मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। एक दिन मुझे वक्त लगेगा ये याद करने में कि तुम नीला कुर्ता पहनकर दिखते कैसे थे। एस्केलेटर की दाहिनी तरफ ठीक 9:30 बजे मेट्रो स्टेशन पर मेरा इंतज़ार करते हुए तुम कैसे अपनी बेचैनी को बार बार अपने बालों को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश किया करते थे। और जब मैं 2 मिनट कहकर आधे घंटे बाद आती थी तो कितनी आसानी से मेरे चांद से चेहरे पर बिंदी देख तुम्हारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता था। उस एक पल में कैसे तुम्हारे होठ मायूसी से मुस्कान की कहानी लिखने लगते और तुम्हारे गाल चहकते हुए तुम्हारी आंखों के पास बनती लकीरों से मेरे जहन को कितनी राहत देते। हो सकता है कि एक दिन मुझे किताबें देखकर तुम्हारी याद ना आए, बुक क्लब के पीछे वाली कैंटीन की 3rd लेफ्ट टेबल पर बैठकर भी हमारी बातें सुनाई ना दें। ये झुमके कहाँ से लिए? कल रात जल्दी क्यों सो गई थी? मैंने जो गाना भेजा वो पसंद आया? कैसे तुम्हारे सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनका जवाब देते हुए मैं थकती भी तो नहीं थी। भूल जाऊंगी कि कैसे तुम मुझ जैसे एक्सट्रोवर्ट को कॉफ़ी की ब्राइब देकर दुनिया की सारी रिलेवेंट कहानियाँ सुना देते, लेकिन जब बातों ही बातों में मैं अचानक से तुम्हारी हथेली को चूमती, उस एक पल में तुम्हारा चेहरा अपना रंग बदलते हुए मेरी रूह को कितनी खुशी देता। हो सकता है कि एक दिन मैं हर कैमरे के पीछे तुम्हें ढूंढना बंद कर दूँ और वो पुरानी तस्वीरें भी मेरी गैलरी में नजर ना आए। हो सकता है कि एक दिन सड़क किनारे कागज़ के फूल भी तुम्हारा नाम गुनगुनाना बंद कर दें और बिना तुम्हारा जिक्र किए मैं खान मार्केट की गलियों से गुजर पाऊँ। शायद मुझे याद न रहे कि कैसे कोई मुझे हमेशा रेलवे स्टेशन पे लेने और छोड़ने आता था, आंखों की नमी छिमाते हुए मुझे कसकर गले लगाता था। कैसे उस इंसान के आने से पहले तो मुझे मोहब्बत शब्द से ही डर लगता था, और कैसे उसी इंसान के जाने के बाद मेरे लिए इश्क का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक दिन मेरी हर दुआ तुम्हारा नाम लिए बिना पूरी होगी और तब मैं तुम्हें भूल जाऊंगी हमारे साथ को, हमारी टकरार को, फिर मिलने की उम्मीद को, तुमसे बिछड़ने के दर्द को, तुम्हारे एहसास को, मेरे अफसोस को, अधूरे ख्वाबों को, टूटे वादों को। एक दिन मैं सब भूल जाऊंगी और चाहते हुए भी तुम्हें याद नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आज तुम्हें लिख रही हूँ ताकि एक दिन जब तुम्हें भूल जाऊं तो हमारी यादों को, इन सारी बातों को एक कहानी समझकर इसे आखिर पढ़ तो सकूं।